लोग जो दो नाउन पढ़े थे उनके नाम बताओ, क्या क्या थे वो नाम? कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन। नो। क्या उसमें क्या था, उसका डेफिनेशन बताओ। कंपाउंड नाउन में दो संज्ञा जोड़ते थे मैम, मतलब दो शब्द जैसे डेफिनेशन बताओ उसकी। कंपाउंड नाउन का कभी कभी मतलब दो या तीन से अधिक संख्या एक साथ दिखाई देता है उसमें, जिसे कंपाउंड नाउन नाउन कहते हैं। हिंदी में नहीं क्या होता है उसका? हिंदी में यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा ना। और कलेक्टिव नाउन का? हिंदी में नहीं मैम, सामूहिक संज्ञा। उसका सामूहिक संज्ञा था शायद, कंफर्म नहीं मैम। नोट किए थे? यस मैम। कितने लोगों को समझ में आया था? और कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन अब मेरे को आया था। कंफर्म सारे लोगों को आया था? मैम एक बार रिपीट कर दो ना सर मैम। आप लोगों का 19 को टेस्ट है। आज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से पूरा रिपीट करने वाली हूँ, लेकिन लास्ट में जो हम लोगों का कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन है, पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद में स्टार्टिंग से मैं उसको रिपीट करूंगी पूरा, ओके? जो चीजें आपको नहीं समझ में आती है और उसे पूछा करो, ठीक है? हाँ या ना? कैसे लिखो देना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। कल हम लोग ने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन तक की पढ़ लिया था। सबको स्लाइड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या लिखा हुआ है सामने? तो नहीं हो रहा है मैम। नो मैम, नहीं हो रही है मैम। अभी देखिए। नहीं हो रहा है। नहीं आया है। नहीं हो रहा है मैम। हाय मोर डाटा खत्म हो गया। ओकर है ना बच्चे, मोर डाटा सही से खत्म हो गया। दुकान अलग जगह दे दे। हल्ला नहीं करोगे? अभी शो हुआ? यस मैम। यस मैम। नाउन के कितने टाइप होते हैं बताओ? मेरे में नहीं हो रहा है मैम। नाउन के ठीक है, स्टार्ट करें। कलेक्टिव नाउन मैं फिर से बता रही हूँ आप लोगों को, सब लोग ध्यान से सुनेंगे और जिन्होंने नहीं नोट किया है वो लोग नोट भी करते जाएंगे, ठीक है? सबको शो हो रहा है? यस मैम। यस मैम। देखो यहाँ सामने क्या लिखा हुआ है? कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन का मीनिंग Noun. कल मैंने आपको बताई थी, क्या होता है? सामूहिक संज्ञा। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग एक साथ देखते हैं, मतलब कि एक इजी लैंग्वेज में अगर बोला जाए, लोगों के समूह को बोल सकते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। Yes, समूह ma'am. किसको बोलते हैं? जहां पर एक से अधिक लोग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? समूह. समूह बोलते हैं ना। समूह बस समूह बोलते कलेक्टिव हैं। नाउन, कलेक्टिव नाउन में आप लोग बस इतनी चीजें यस समझ मैम। जाओ, जहां पर एक से अधिक लोग हैं उसको हम समूह बोलते हैं, और वो हमारा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो यहाँ सामने Yes, लिखी हुई है। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ थिंग्स, मतलब कि एक सामूहिक संज्ञा, थिंग्स मतलब कि चीजें, लोग, पर्सन, जानवर, एनिमल्स, ये सारी चीजें एक समूह में जब दिखाई देती है हमको, वो हमारे लिए क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल पे लोगों के इसमें लिखा हुआ है, पीपल में लिखा हुआ, अ बैंड ऑफ मैन। एक जो बैंड है उसमें कितने लोग हैं? बैंड तो है लेकिन किनका है वो? लोगों का। आ रहा है समझ? आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस मैम। सेम एनिमल का लिखा हुआ है और थिंग का लिखा हुआ है। आगे इसके और एग्जाम्पल है, उसको हम लोग और रीड करेंगे तो वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है, पीपल्स का लिखा हुआ है, ठीक है, एनिमल्स का लिखा हुआ है और थिंग्स का लिखा हुआ है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है सबको? एग्जाम्पल को सब नोट करते चलोगे, ठीक है? कल इसको नोट किए थे आप लोग? Yes, ma'am. देखो एक डेफिनेशन और है कलेक्टिव नाउन की। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन ऑफ रिप्रेजेंट अ कलेक्टिव इंडिविजुअल्स। ये वाली डेफिनेशन आप नहीं नोट करोगे, पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी आप उसको नोट करोगे, यहाँ से सिर्फ एग्जाम्पल नोट करोगे। ठीक है, डेफिनेशन कलेक्टिव नाउन के पीछे से लिखे हो आप लोग। Yes, ma'am. ये डेफिनेशन सबने नोट किए कलेक्टिव नाउन की? क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन की इस डेफिनेशन को नोट किए हो या नहीं किए हो? ये है मैम। किए हैं क्या मैम. ना? चलो ठीक है, एग्जाम्पल पे यहाँ से लिखोगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ टीम, लिखा हुआ है। टीम किसकी हो सकती है? व्यक्तियों की. टीम किसकी हो सकती है? बॉयज की हो सकती खिलाड़ियों है, गर्ल्स की. की हो सकती है ना? Yes. Yes, ma'am. तो वो टीम क्या होता है? समूह होता है कि नहीं होता है? उसमें एक से अधिक Yes, लोग ma'am. होते हैं ना। तो वहां पे जब एक से अधिक लोग हैं तो हम उसको एज अ टीम काउंट करते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। अब फैमिली, फैमिली में एक से अधिक लोग होते हैं, Yes, ma'am. होते Yes, हैं ना, ma'am. जैसे कि मम्मी होती है, Yes, पापा होते हैं, बच्चे होते हैं। हमारे ही घर में अगर हम लोग काउंट करें तो हम लोग 4 से 5 लोग होते हैं, एक समूह है। Yes. Yes, ma'am. तो मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को कलेक्टिव नाउन का? Yes, ma'am. Yes. नोट किया आपने? देखो यहाँ नीचे में और लिखा हुआ है, here are some more collective noun examples as you see collective nouns। एक सेकेंड ना, आप लोग अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा थोड़ा इसको नोट करते भी जाओगे, ठीक है? और जहाँ पे नहीं Yes, समझ आएगा ma'am. वहां से आप मुझे पूछोगे। देखो सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ लोगों का दसी, मतलब कि जहाँ पर लोगों की भीड़ होती है उसको भी हम लोग कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। Yes, ma'am. बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्योंकि वहां एक से ज्यादा लोग होते हैं। Yes, ma'am. बोल सकते हैं मैम। Ma-
जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल पे अगर ले तो कंपनी पे एक से ज्यादा लोग होते हैं। कंपनी Yes, कोई एक इंसान रन करता है क्या? कंपनी no कब ma'am. बनती है? जब वहां एक से अधिक लोग होते हैं तब बहुत होता है सारे ना, लोग होते हैं तब कंपनी बनती है। Yes ma'am. तब वो कंपनी बनती है ना। Yes ma'am. ऑडियंस में कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे कहीं पर कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वहां पर जब बहुत सारे लोग होंगे तभी हम उनको ऑडियंस बोलेंगे ना। एक दो लोग रहेंगे तो क्या वो समूह रहेगा? No ma'am. No ma'am. नहीं नहीं। रहेगा ना। जब वहां पे भीड़ रहेगी, लोग रहेंगे, तब हम उनको ऑडियंस बोलते हैं। Yes ma'am. पुलिस Yes पुलिस ma'am. में कोई एक 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 बस होता है क्या? सिपाही एक होता है? नहीं। नहीं मैम। पुलिस में एक से अधिक लोग होते हैं? नहीं। यस मैम। Yes ma'am. Yes, ma'am. आर्मी पे भी एक से अधिक लोग होते हैं? यस मैम। Yes ma'am. तो ऐसे लोग या फिर ऐसे समूह जहां पर एक से अधिक लोग होते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। कल हमने इसको पढ़ चुके थे। आगे इसके बाद क्या था हमारा? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन। डेफिनेशन पता है किसी को? डेफिनेशन पता है? जैसे कि Yes ma'am. बताओ क्या होती है डेफिनेशन? पता है किसी को डेफिनेशन कलेक्टिव नाउन, सॉरी कंपाउंड नाउन की? हिंदी पे ही बता दो उसका मीनिंग क्या होता है। यौगिक मतलब दो संज्ञा या होता दो है। यौगिक संज्ञा ना आपस में मिले, मतलब उसमें जुड़े रहते हैं एक साथ। जैसे कि स्पीच में भी एक से अधिक संज्ञा आता है, दो से भी अधिक संज्ञा आता है तो उसे हम कंपाउंड नाउन कह सकते हैं। कंपाउंड नाउन में एक से अधिक नाउन का प्रयोग किया जाता है। कंपाउंड नाउन। सुमन आप बताओ क्या होता है कंपाउंड नाउन? कल बताई थी ना, कुछ पता है उसके बारे में? यस मैम। जैसे कि स्पीच होता है तो स्पीच में भी ना दो से अधिक नाउन उपस्थित होता है उसमें। तो दो से अधिक नाउन किसी स्पीच या कुछ भी लेक्चरर वाला होता है उसमें, तो उसे स्पीच हम हो गया, सेंटेंस हो गया, या फिर कोई ऐसे वर्ड जिसको हम जब बोलते हैं तो वहां पे एक से अधिक नाउन जब यूज में आते हैं वो हमारा कंपाउंड नाउन होता है। ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड विथ टू और मोर वर्ड्स। मतलब कि कंपाउंड नाउन मतलब कि यौगिक संज्ञा हम उसे कहते हैं जहां दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। वो क्या होता है हमारा? कंपाउंड नाउन। दो या दो से अधिक नाउन जहां पर यूज होते हैं जिस सेंटेंस में या फिर जिस वर्ड में, वो हमारा क्या होता है? कंपाउंड नाउन कहलाता है। इजी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या क्या बोलेंगे? डेफिनेशन कहाँ से लेके कहाँ तक नोट करोगे इसकी? अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड विथ टू और मोर वर्ड्स। ठीक है। हिंदी में Yes, मीनिंग ma'am. इसका लिखा हुआ है, एक यौगिक संज्ञा एक संज्ञा है जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक साथ बनाई जाती है। ठीक है। यस मैम। या फिर बोल सकते हो ऐसे वर्ड या फिर ऐसे सेंटेंस जहां पर डबल नाउन का प्रयोग होता है, दो या दो। फिर डबल संज्ञा प्रयोग में आती है, वो क्या होता है? हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। ठीक है। Yes, ma'am. अ कंपाउंड नाउन इज यूजुअली नाउन प्लस नाउन। ठीक है, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे कि कंपाउंड नाउन में क्या क्या बोल सकते हैं जहां पर एक साथ नाउन प्लस नाउन आ रहा है, Yes, एक साथ ma'am. मतलब दो संज्ञा प्रयोग हो रही है, तब हम बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड नाउन है। या फिर एडजेक्टिव के साथ में जब नाउन प्रयोग में आ रहा है तब हम बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड नाउन है। ठीक है।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है। आ कोई रहा है। डाउट तो नहीं है ना? नोट किए डेफिनेशन? नीलू Yes, क्या ma'am. होता है कंपाउंड नाउन बताओ? Yes, ma'am. यौगिक संख्या जहाँ एक से दो संज्ञा का यूज किया जाता है वो कंपाउंड नाउन है। ठीक है, यस प्रभा आप बताओ। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। पूरा कंप्लीट हो गया एमएलटी तो है। दो या दो से अधिक शब्द या फिर ऐसे शब्द जहां पर दो नाउन्स यूज में आते हैं वो कहलाता है हमारा कंपाउंड नाउन। ठीक है, यस मैम। कोई डाउट इसमें? नो मैम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ कंपाउंड नाउन इज यूजुअली नाउन प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है या फिर बट देयर आर अदर कॉम्बिनेशन से बिलो। मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में, देखो आपका हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है ना, लेकिन अन्य संयोजक नीचे दिखे गए हैं। ठीक है, it is important to understand and recognize compound nouns. Each compound noun acts a single unit and can be modified by adjective and other nouns. ये आपके नॉलेज, ये सिर्फ इसको रीड करोगे, इसको नोट नहीं करोगे यहाँ से। ठीक है, आप लोग कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन बस यहीं तक नोट करोगे। A compound noun is a noun that is made with two or more words. A compound noun is usually noun plus noun or adjective plus noun, but there are अदर कॉम्बिनेशन। यहाँ तक नहीं नोट करोगे, बस इतना ही नोट करोगे एडजेक्टिव प्लस नाउन तक की। ठीक है, पूरा नोट नहीं करोगे इसको। चार्जिंग चढ़ा दें ज्यादा स्विच ऑफ हो जाते हैं नोट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना कंपाउंड नाउन में? नो मैम। ऐसे वर्ड्स या ऐसे सेंटेंस जहाँ पर एक साथ डबल नाउन का प्रयोग किया जाता है या फिर एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग किया जाता है वो हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ाओ। यस मैम। यस मैम। ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम जब पढ़ेंगे ना तब हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे डबल नाउन यूज में आ रहे। यहाँ पे देखो चार्ट बना हुआ है, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? पुलिस लिखा हुआ है। यस मैम। पुलिस, पुलिस से हम लोग क्या समझते हैं? पुलिस में एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं ना, अभी बताई थी लास्ट यस एग्जाम्पल। मैम। सेकंड वाले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? मैन लिखा हुआ है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी एक पुलिसमैन की बात कर रहे हैं ना, तो जब हम उसको जोड़ के एक साथ बोलेंगे पुलिस मैन, तब वो हमारा क्या होगा? कंपाउंड नाउन होगा। यहाँ पे डबल नाउन है, पुलिस एक नाउन है क्योंकि हम पुलिस को कैसे जानते हैं? उसके नाम से जानते हैं। और मैन किस में आ रहा है? हम लोग ने जब नाउन की जब डेफिनेशन पढ़े थे तो वहां पर हमने पढ़े थे ना प्रॉपर नाउन में मैन किसी इंडिविजुअल एक व्यक्ति को बोल सकते हैं मैन। यस तो मैम। यहाँ पे पुलिस Yes, एक ma'am. नाउन हो गया, सेकंड नाउन क्या हो गया? मैन हो गया। मेन प्लस Man. करेंगे अगर हम जैसे तो ये डबल नाउन हुए कि नहीं हुए? पुलिस फर्स्ट यस नाउन, मैम। मैन One. सेकंड नाउन, दोनों नाउन जब एक साथ जब यूज हो रहे हैं तो क्या प्रोनाउंस हो रहा है? वो पुलिसमैन। वो क्या बन रहा है? हमारा कंपाउंड नाउन बन रहा है। Compound noun. कोई डाउट इसमें? नो मैम। सेकंड में जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बॉय, फर्स्ट नाउन हुआ हमारा। सेकंड देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड। कंपाउंड नाउन में वो क्या बना हमारा? बॉय फ्रेंड। ठीक है, Friend. सेम आगे और लिखा हुआ है वाटर फर्स्ट, टैंक सेकंड। Hmm. तो कंबाइन करके क्या बना वो हमारा? वाटर
टेंट, ठीक है। मैम हाँ बोलो। आज का ना मेरा वो डाटा खत्म हो गया है मैम, डिस्कनेक्ट हो सकता है मेरा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, डाइनिंग प्लस डाइनिंग फर्स्ट देन टेबल, दोनों को हमने प्लस किया तो क्या हुआ हमारा डाइनिंग टेबल, ठीक है। टेबल। किसी को कोई डाउट एग्जांपल्स में? नो मैम। एग्जांपल्स नोट किए? नो मैम। ये एग्जांपल को नोट करो आप लोग तीनों, और साथ में लिखते जाना, फर्स्ट नाउन सेकंड नाउन। देंगे हम अपना पैसा जो क्या लोगे तो का कर लेंगे। हो जाएगा तो बताना, ठीक है। नोट किए सबने? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? मैम हाँ बोलो। डाइनिंग का इंडिविजुअली मतलब क्या होगा उसका? बेटा डाइनिंग अब उस मेज को बोलते हैं ना जहाँ हम खाना खाते हैं। नहीं मतलब डाइनिंग टेबल अगर एक साथ बोले तो डाइनिंग टेबल नाम सुने हो ना लेकिन? यस मैम, लेकिन सिर्फ डाइनिंग का मतलब पूछ रही थी मैं। जैसे वाटर बोले तो पानी हुआ, पुलिस पुलिस को भी हाँ पुलिस, बॉय को भी बॉय ही बोलते हैं, तो तो वैसे ही डाइनिंग का मतलब तो भोजन होता है ना बेटा। अच्छा वही पूछ लिख रही लो थी मैम, इसको, डाइनिंग का मतलब हाँ क्या होता है? इसको लिख लो, ठीक है। ऐसे जो वर्ड जो नए जो लगते हैं ना उसको नोट कर लिया करो, ठीक है। डाइनिंग यस का मतलब भोजन होता है, खाने का टेबल। और कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। यस मैम। एक एग्जांपल आप लोगों को बताई थी मैंने कंपाउंड नाउन में, जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे। नाउन प्लस नाउन बोली थी मैंने, नाउन प्लस वर्ब, वर्ब भी बोली थी। नाउन प्लस नाउन में क्या होगा, जब एक साथ दो नाउन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नाउन प्लस वर्ब में, नाउन के साथ में वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, ठीक है। वर्ब प्लस नाउन में क्रिया के साथ में किसी संज्ञा का प्रयोग, वर्ब प्लस एडवर्ब, वर्ब के साथ में जब एडवर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो वो भी हमारा कंपाउंड नाउन कहलाएगा। एडवर्ब प्लस नाउन भी हमारा कंपाउंड नाउन कहलाएगा। एडजेक्टिव प्लस वर्ब हमारा कंपाउंड नाउन है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? आप लोग सेकेंड लिंक को ज्वाइन करिए, वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे नाउन प्लस नाउन लिखा हुआ है। बेड एक नाउन है, रूम, बेड अलग हम लोग बोलते हैं, रूम अलग बोलते हैं, ठीक है। डबल नाउन का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। यस मैम।
पूरा हम लोग उसको क्या बोलते हैं फिर साथ में कंपाउंड करके? बेडरूम। बेड रूम। उसी के साथ में वाटर अलग नाम है, टैंक अलग नाउन है। हम लोग साथ में उसको फिर क्या बोलते हैं? वाटर टैंक, ठीक वाटर है। टैंक। मोटर फर्स्ट नाउन, देन साइकिल सेकंड नाउन। पूरा क्या प्रोनाउंस हो रहा है फिर वो? मोटरसाइकिल। प्रिंटर आगे कार्टेज, प्रिंटर कार्टेज डबल नाउन यूज में हो रहा है, यस मैम। ठीक है। अब सेकंड में हम लोग कहाँ आते हैं? नाउन प्लस वर्ब, ठीक है। नाउन क्या है हमारा? रेन। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना होता है कि नहीं होता है? कोई क्रिया हो रही है साथ पे तो नाउन रेन हम लोग उस बारिश को बोलते हैं यस रेनफॉल, बारिश गिरना। फॉल, मतलब बारिश गिर रही है तो गिरना क्या हुआ? कोई क्रिया हुई कि नहीं हुई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नाउन के साथ पे वर्ब जो यूज हो रहा है वो कैसे कंपाउंड नाउन हो रहा है हमारा? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? सेकंड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर कट। हेयर नाउन हम लोग बोल सकते हैं, एक क्रिया हो रही। कट का मतलब क्या होता है? काटना। यस मैम। कोई काट रहा है तो वो हमारी क्रिया हुई। क्या बोल सकते हैं हम? हेयर कट कंपाउंड नाउन हुआ हमारा। यस मैम। वैसे ही देखो नीचे लिखा हुआ है वर्ब के साथ पे नाउन, मतलब क्रिया के साथ पे नाउन। वॉशिंग मशीन, मशीन क्या है हमारा? नाउन है। और वॉशिंग वो क्या है? क्रिया। कोई कपड़े अगर वॉश करेगा तो हम लोग वॉशिंग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या हो रहा है? कपड़े धुल रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो वॉश हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है वहां। यस मैम। तो वॉशिंग हमारी क्रिया है प्लस मशीन नाउन है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कंपाउंड नाउन इसको। यस। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको नहीं समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है किसी को? नीलू आप बताओ, नाउन प्लस नाउन में क्या क्या एग्जांपल है? नाउन प्लस नाउन में बेडरूम, वाटर टैंक, मोटरसाइकिल। वाटर टैंक। कैसे यूज हो रहा है? और वो बेडरूम में नाउन नाउन प्लस नाउन कैसे यूज हो रहा है ये बताओ ना। बेड अलग है और रूम अलग है ना। यस मैम, दोनों नाउन है मैम, संज्ञा है, दोनों मिलकर बेडरूम है। सुमन आप एक्सप्लेन करो। रुकिए ना, रुकिए मैम। बेडरूम, बेड जिसे हम सोने के लिए यूज करते हैं, रूम जिसमें हम रहते हैं, तो दोनों नाउन हुआ। तो बेडरूम एक कंपाउंड नाउन होता है। नाउन प्लस नाउन। बेड भी एक नाउन है और रूम भी एक नाउन है, तो नाउन प्लस नाउन कंपाउंड नाउन होता है। तो बेडरूम एक कंपाउंड नाउन है। यहाँ से बताओ, इस स्लाइड से बताओ, यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है कंपाउंड नाउन? पुलिस, पुलिस जैसे कि हम लोग कलेक्टिव नाउन में पढ़े कि एक समूह वाले होते हैं पुलिस, और मेन एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, प्रॉपर नाउन में आता है वो। तो दो नाउन हुए। पहला तो
कलेक्टिव नाउन और दूसरा प्रॉपर नाउन। तो नाउन प्लस नाउन कंपाउंड नाउन होता है। तो पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है और मैन प्रॉपर नाउन है। तो पुलिस मैन कंपाउंड नाउन हुए। दो नाउन मिलकर के कंपाउंड नाउन बना रहे हैं, तो पुलिस मैन एक कंपाउंड नाउन है। यश प्रभा आप बताओ सेकंड वाला। बॉय मतलब फर्स्ट नाउन, फ्रेंड सेकंड नाउन है, तो उसको कंपाउंड नाउन में बोलेंगे तो बॉयफ्रेंड होगा। हमारे सेमेंटिक पेपर में ना डाइजेस्टिव सिस्टम है। चंद्रा आप एक्सप्लेन करो ये पूरे टेबल। फर्स्ट पार्ट में पुलिस है और सेकंड में मैन, तो दोनों को कंपाउंड करेंगे तो पुलिस मैन होगा। और बॉय एक फर्स्ट पार्ट है और सेकंड में फ्रेंड है, दोनों को कंपाउंड करेंगे तो वहां भी बॉयफ्रेंड होगा। वाटर और टैंक, दोनों को कंपाउंड करेंगे तो वाटर टैंक होगा। डाइनिंग और टेबल, दोनों को कंपाउंड करेंगे तो वहां भी डाइनिंग टेबल होगा। ये डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा है आपको? एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखो कंपाउंड नाउन के, नोट करो इसको। यस मैम। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पे हेयर कट, सेकंड आइसक्रीम लिखा हुआ है। आइस को हम लोग अलग बोलते हैं, क्रीम का मतलब अलग होता है, अलग अलग नाउन है, दोनों एक साथ पे यूज हो रहे हैं। आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ। क्रीम हम लोग किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं ना, बहुत सारी क्रीम होती है। डबल नाउन हुआ ये। यस मैम। आइसक्रीम। उसके बाद देखो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट लिखा हुआ है, यस मैम। डबल नाउन है। रेन का मतलब वर्षा, फॉरेस्ट का मतलब जंगल। फुटबॉल लिखा हुआ है, फुट का मतलब पैर, बॉल का मतलब गेंद। एयरक्राफ्ट लिखा हुआ है, बाथरूम लिखा हुआ है, नोट किए? हम लोग ने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी और पढ़ने की? सबसे स्टार्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा था? इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। स्टार्ट करें वहां से, एक बार Yes, रिवीजन कर ले, हम लोग को टेस्ट होने वाला है ना आप लोग का। यस मैम। सबने नोट कर ली एग्जाम्पल? यस मैम। हम लोग आधा रिवीजन आज कर लेते हैं, आधा कल करेंगे, ठीक है? यस मैम।
हम लोग ने स्टार्टिंग कहाँ से करे थे? वाई इंग्लिश सो इम्पोर्टेंट, इंग्लिश हमारे लिए क्यों जरूरी है? कोई बताएगा? सबसे जरूरी चीज इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश क्या है हमारी? यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज या फिर ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। यस। 10 रीजंस ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। फर्स्ट पढ़ते जाना, ठीक है। यस इंग्लिश। यस मैम। सेकंड, स्टडिंग इंग्लिश कैन हेल्प यू गेट अ जॉब। आपकी जॉब पे यूज में आ सकते हैं इंग्लिश। कैसे यूज में आएगी? कैसे आएगी बताओ? इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइंस पे, एविएशन में, कंप्यूटर्स पे, टूरिज्म में, ये सारी जगह में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है? इंग्लिश। इंग्लिश का, ठीक है। लर्निंग इंग्लिश कैन यू हेल्प, लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प यू मीट अ न्यू पीपल। मतलब कि अगर आप इंग्लिश अगर लर्न करते हो तो आपको नए लोगों से मिलने में बेनिफिट देगा। जैसे कि इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ 53 कंट्रीज एंड यूज द लीगल। इंग्लिश लैंग्वेज 53 कंट्रीज में बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। यस मैम। Many scientific papers are written in English। जो हमारे वैज्ञानिक पत्र जो होते हैं वो सारे इंग्लिश भाषा में लिखे हुए थे। कैसे हेल्प कर सकते हैं वो? जो पुराने जो पेपर्स है वो कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए थे। जब सारी दुनिया में लोगों को उसके बारे में जानना जरूरी था तो वो अपनी लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखे गए ताकि सब लोग उसे पढ़ सके और उसके बारे में जान सके। ऐसे मैम इसमें वॉइस हमारे क्लियर नहीं आ रही। अभी क्लियर है? मैम वो किसी का माइक ऑन है ना, इसलिए नहीं आ रही है। बंद करो। किस से आवाज आ रही है? ओके मैम, बंद कर दिए। फिफ्थ क्या है पॉइंट? इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, ठीक है। मीडिया इंडस्ट्री में कैसे यूज में आती है इंग्लिश लैंग्वेज बताओ? चंद्रा आप बताओ। मीडिया इंडस्ट्री में कैसे यूज में आती है इंग्लिश लैंग्वेज बताओ? पुस्तक पढ़ के और मूवीज देख के, टीवी वगैरह में भी, मोबाइल, अंग्रेजी वाला गाना सुन के। ये हमारे क्या फॉर्म है? मीडिया के फॉर्म है, ठीक है। यस मैम। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट में कैसे यूज में आता है इंग्लिश बताओ? तिलेश्वरी आप बताओ। जिन्होंने नोट नहीं किया है वो टॉपिक वाइज नोट भी कर लेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर का। जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट में ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। पीछे मैंने जैसे पढ़ा था, स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हुई थी? 10 रीजंस टू लर्न इंग्लिश। तो फर्स्ट जैसे नोट कर लिए इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। सेकेंड नोट कर लिए स्टडिंग इंग्लिश कैन हेल्प यू गेट अ जॉब। थर्ड नोट करोगे लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प यू मीट अ न्यू पीपल। Fourth, many scientific papers are written in English. English is the language of the media industry. ये पांचों को नोट किए हो? यस मैम।
सारे लोग किए हो? यस मैम। मैम यस क्या मैम। है? इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। इसको एक्सप्लेन करो। तिलेश्वरी आप एक्सप्लेन करो। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट में कैसे यूज में आता है? हम मोबाइल चलाते हैं उसमें भी इंग्लिश इंग्लिश में होता है मैम। हाँ, और कंप्यूटर चलाते हैं वो भी इंग्लिश में लिखा होता है। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम उसको यूज भी नहीं कर सकते हैं। हो गया मैम। English is a particularly important language online with the more than half the content on the internet written in English. इंग्लिश में लिखे इंटरनेट पे कोई भी जानकारी जो होती है वो किसमें लिखी हुई होती है? आधे से ज्यादा कंटेंट किसमें होते हैं? इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेट पे के लिए यूजफुल है। ठीक है, यस मैम। नोट कर लिए ना इसका? यस इंग्लिश इज मैम। द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, ट्रैवलिंग में कैसे यूज में आ सकता है हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज? बताओ। जैसे दूसरे देश जा रहे हैं तो हमको जरूरत है इम्पोर्टेंट, तो हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तभी सामने वाला समझ पाएगा। हमारा लैंग्वेज जो बाहर जाते हैं वो लोग शायद ही समझ पाएंगे। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मेरी नहीं भाई, किसी और की है। आपकी भी क्लियर नहीं आ रही है मैम। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। यस मैम। चलो बताओ, ट्रैवलिंग के लिए इंग्लिश कैसे यूज में आती है? ऊपर ऊपर का पॉइंट नोट करते जाओगे। ठीक है, निकिता बताओ, ट्रैवलिंग में कैसे इंग्लिश लैंग्वेज यूज में आती है? ये लिखा है नीचे। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है और मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन भी करी थी। करी थी या नहीं करी थी? तो हम लोग गूगल में सब कुछ बात कर, तो जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं घूमने के लिए ट्रैवलिंग में, तो वहाँ अगर हमें कोई व्यक्ति इंग्लिश में बात करने वाला मिलता है तो हमें अगर इंग्लिश आता है तो हम उसके साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं। कुछ भी चीज हमें जरूरी है तो उसको इंग्लिश में पढ़ के उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज फॉर बिजनेस। बिजनेस में कैसे यूज में आएगी बताओ सरोज। सरोज, लेखनी आप बताओ। सारे लोग अपना अपना कैमरा ऑन करो। सारे लोग अपना अपना कैमरा ऑन करो। दीना आप बताओ। बिजनेस में कैसे इंपॉर्टेंट है? और बाकी सारे लोग अपना अपना कैमरा ऑन करो।
बिजनेस में कैसे यूज में आएगा बताओ जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज। बंद। रीना बताओ जल्दी। मैम वो बोल रही है लेकिन उसका आवाज नहीं आ रहा है। शुभांगी आप बताओ। सॉरी, हाँ शुभांगी आप बताओ। यस मैम। हम बिजनेस करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे एम्प्लॉयज के इंफॉर्मेशन और उनको जो सैलरी मिलती है उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन सारे इंग्लिश में डाटा हम कंप्यूटर में चेक करते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश सीखना इम्पोर्टेंट है। और किसी फॉरेन के जैसे हम किसी फॉरेन के से अपना लोगों से अपना चाहते हैं तो उसके लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। जरूरी तो नहीं है कि हमको उनकी भाषा आएगी या फिर उनको भाषा समझ रही है। इंग्लिश में बोलेंगे, हम इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, हेलो ठीक है। हेलो हेलो। आगे का टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ है। विथ इंग्लिश यू कैन स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको एक्सप्लेन करो स्वाति। मैम जब हम मतलब अपने देश से बाहर कहीं जाते हैं घूमने के लिए या कुछ काम से 2 सेकंड बेटा, बाकी लोग जिन्होंने नहीं नोट किया है वो लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। आप बोलो स्वाति। जब हम बाहर जैसे घूमने के लिए जाते हैं या कुछ काम से जाते हैं अपने देश से बाहर, तो अलग अलग देशों की भाषा अलग अलग होती है मैम, जो हम मतलब दूसरे देशों की भाषा को हम नहीं समझ पाते और हमारी भाषा उन लोग नहीं समझ पाते। तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसको सारी दुनिया के सारे लोग जानते हैं और इंग्लिश में हम लोग सब एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं मैम। गुड, क्या बोले हो आपने? क्या बोले मैम? गुड बोला मैंने आपको, अच्छा बोले हो। थैंक यू मैम। देखो 10th पॉइंट है, इंग्लिश गिव्स यू एक्सेस टू मल्टीपल कल्चर्स। इसको एक्सप्लेन करो दीप्ति आप। देखो ये एक्सप्लेन करने के लिए जब मैं बोल रही हूँ तब तक कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि पॉइंट्स को नोट कर लो, ठीक है। और अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते जाओ थोड़ा थोड़ा समझने के लिए कि कैसे यूज में आता है। बोलो दीप्ति आप। यश प्रभा आप बताओ। बोल रही है बट उसको वॉइस नहीं जा रहा है। चलो ठीक है यश प्रभा आप बता दो। मुझात संस्कृति है जैसे कि हम अदर कंट्री में जाते हैं वो मन अलग अलग
हम बोलते, बाकी यूनिवर्सल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। जल्दी बताओ। सर के बारे में इंग्लिश में भी हम नोट करें, इंग्लिश स्टूडेंट भी वंदना बता से तुम दिखा थी आवाज यश प्रभा जल्दी बोलो। मैम आपको मेरे को जितना नहीं आ पता है रहा। उतना बताओ। कैसे बोलूं मैं, मेरे को नहीं आ रहा। चलो ठीक है, स्वाति आप बताओ तब तक कि यश प्रभा आप इसको रीड करो अच्छे से, ठीक है। यस मैम। स्वाति आप बोलो। क्या बोलूंगा मैम, क्वेश्चन को एक बार फिर से बोलो तो। इंग्लिश गिव यू एक्सेस टू मल्टीपल कल्चर्स, ठीक है। संस्कृतियों तक कैसे पहुंचा सकती है इंग्लिश लैंग्वेज हमको? बेटा नीचे हिंदी पे भी तो लिखा हुआ है, वहीं से पढ़ के बता दो कम से कम। यस मैम बता रही हूँ। फिल्मों में भी जब हम फिल्म देखते हैं तो उसमें न्यूज या फिर फिल्मों में भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है मैम। और संगीत में भी इंग्लिश का यूज होता है, जैसे राष्ट्रगान को भी इंग्लिश में गाते हैं और अलग देशों में इंग्लिश में सॉन्ग गाते हैं। और क्या है, अब पुस्तकें भी इंग्लिश में होती है मैम। और जैसे दूसरे देश के न्यूज़ के बारे में हमको अगर जानकारी चाहिए तो हम इंग्लिश में ही जानकारी को ले सकते हैं, क्योंकि बाहर की जो न्यूज़ आती है वो सब इंग्लिश में ही होती है मैम। ठीक है, और कोई बताओ इसको जब तक। केसरी आप बताओ। केसरी आप बताओ बेटा। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? मैम रिपीट करो, क्या बोलना? इस मेरे को टॉपिक को सुनाई नहीं एक्सप्लेन दे रहा करो। मैम, क्या हो गया मेरा मोबाइल? एक्सप्लेन करो इसको। सामने जो स्क्रीन में जो टॉपिक लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करो। अंग्रेजी आपको कोई हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश हमारा आगे का टॉपिक था। यस मैम। स्टार्ट करते, ठीक है। इंग्लिश को हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ बोलो। मैम मेरे मोबाइल में कुछ सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। आप क्या पूछे वो भी मेरी फ्रेंड बताइए, तेरे को पूछ रही है करके। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, कैसे हम लोग हमारे इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं? रोज नए नए इंग्लिश का वर्ड बोलने से, वर्ड स्पेलिंग लिखने से, गाना सुनने से, और रोज इंग्लिश बोलने वालों के साथ रहने से, रोजाना इंग्लिश के नए नए शब्द का प्रयोग करने से, और इंग्लिश मतलब ना मैम, और इंग्लिश से सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाला, मतलब जो जिसको ज्यादा आता है इंग्लिश बोलने, उसी के साथ ज्यादा रहना चाहिए। और नए नए मतलब आजकल मूवी भी इंग्लिश में होती है, तो ज्यादा इंग्लिश मूवी देखकर। गुड। देखो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू बहुत सारे पिक्चर्स में यहाँ पे देखो एक्सप्लेन है कि हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कहाँ इंग्लिश लैंग्वेज यूज में आती है।
क्लियर था ये डायग्राम सबको? जैसे यहाँ पे देखो यूट्यूब लिखा हुआ है, टीवी लिखा हुआ है, मोबाइल एप्स लिखा हुआ है, ऑडियो बुक्स लिखा हुआ है, फिल्म्स लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ट्रेवल है। ठीक है, सबको क्लियर है ये? यस मैम। मैम स्लाइड बोलो। स्लाइड पीछे कीजिए करके बोली थी। और ओके, यस मैम, नोट कर रही हूँ। ठीक है, कर लो। बाकी लोग भी करते जाओ। हो गया? हुआ या नहीं हुआ? हो गया मैम। देखो ये कुछ वर्ड्स है जो हमारी डेली लाइफ में यूज में आते हैं। वर्ड्स को कैसे यूज करना है मैं बताई थी आप लोगों को। यस मैम। यस मैम। सारे डेली लाइफ में यूज करने वाले वर्ड्स है, जैसे बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो, कॉल मी बैक। जब आप किसी को कॉल कर रहे हो और वो बिजी है, आंसर नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो कॉल मी बैक। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करो। डू मी अ फेवर, मेरी सहायता करो। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपके सुने हुए हैं, डेली लाइफ में यूज में आते हैं सारे वर्ड। यस मैम। इसके बाद क्या आता है? सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है बताओ अम्बा। देखो जो जो चीजें मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ ना, उन चीजों को ध्यान से सुनो, और उसमें क्या एक्सप्लेन हो रहा है उस चीज को भी सुनो। सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है ये। यस मैम। अब बताओ सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है। यस मैम। अम्बा बताओ। अम्बा बताओ सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। बताई तो हूँ मैं। फिर से बताओ। जब हम नई जगह में जाते हैं तो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं इंट्रोडक्शन देकर, ताकि सामने वाले हमारे बारे में जाने, क्या करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, कुछ भी बताते हैं, उसके बाद वो जानते हैं हमारे बारे में। सुमन रीड करो इसको। You should provide a self introduction anytime you meet someone new and don't have a third party to introduce you. जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको अपना परिचय देना चाहिए और आपको पेश करने के लिए तीसरी पार्टी की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जब हम अपने किसी फ्रेंड के साथ जाते हैं और मतलब जब हम अपने फ्रेंड के साथ उनके फ्रेंड के साथ मिलने जाते हैं तो हमें अपना परिचय खुद को देना चाहिए, ना कि हमारे फ्रेंड अपने फ्रेंड को हमारा इंट्रोडक्शन दे। ठीक है, you should provide a self introduction anytime you meet someone new and don't have a third party to introduce you.
जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको अपना परिचय खुद देना चाहिए, ना कि किसी थर्ड पर्सन को आपका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़नी चाहिए, ठीक है? यस मैम। Why सेल्फ इंट्रोडक्शन इज यूजफुल? हमारा स्टेज फेयर दूर होता है इससे। यस मैम। यस मैम। हमारा कम्युनिकेशन ठीक होता है। यस यस मैम। मैम। लोगों के सामने हमारा एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। यस मैम। यस मैम। देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, द राइट इंट्रोडक्शन कैन, इसको इजी इसमें आप लोग समझ सकते हो कि एक आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन अगर आप अच्छे तरीके से अगर देते हो तो वो सामने वालों के ऊपर में आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ता है, ठीक है? यस मैम। Why is a good self introduction important? एक अच्छा इंट्रोडक्शन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बताओ? आत्मविश्वास से नए लोगों से मिलने के लिए। यहाँ सामने वाले को बताता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कैसा है और हम अपने आप को कितने अच्छे से उनके सामने कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कर रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट है उनसे बात करने में, ठीक है? यस मैम। यस मैम। आगे देखो लिखा हुआ है, इट मेक्स अदर्स फील मोर कंफर्टेबल एंड अलाउ यू टू मेक अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है? एक अच्छा इंट्रोडक्शन दूसरों के सामने आपको कंफर्टेबल फील कराता है और एक अच्छी छाप छोड़ने के लिए आपके लिए हेल्प करता है, ठीक है? छोटे छोटे पॉइंट्स बना के इसको नोट करते जाओ। नोट किए हो? यस मैम। सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारे लिए कहाँ कहाँ यूज में आता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। बीइंग एन इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू के टाइम के लिए जा रहे हो तब आ सकता है। अटेंडिंग अ हायर इवेंट, मतलब कि आप जब किसी बड़ी जगह पे जा रहे हो तब यूज में आ सकता है। नेटवर्किंग विद अ न्यू कनेक्शन, ठीक है? यस मैम। गिविंग अ प्रेजेंटेशन, जब आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो क्लास में या फिर कुछ लोगों के सामने तब। मीटिंग पीपल एट अ ट्रेड शो, व्यापार के टाइम पे नए लोगों से मिलने के टाइम पे आपका इंट्रोडक्शन आपके लिए यूजफुल हो सकता है। यस मैम। नोट किए सबने? मैम एक मिनट। हाँ हो गया, स्क्रीनशॉट। करे सबने नोट? यस मैम। तो बताना चाहिए ना।
इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है? ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का हिंदी मीनिंग? ग्रीटिंग अभिवादन करना। ग्रीटिंग से अभिवादन। क्या समझते हो? ग्रीटिंग कितने टाइप की होती है बताओ लेखनी। ग्रीटिंग दो टाइप से होती है। नाम बताओ। नाम बताओ दो ग्रीटिंग्स के। फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल। लेखनी मैंने आपसे पूछा था। बोलो। फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रीटिंग्स कहाँ यूज की जाती है? फॉर्मल ऑफिस में, स्कूल में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज ग्रीटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, ग्रीटिंग इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन एंड अ पॉजिटिव कन्वर्सेशन। ठीक है, ग्रीटिंग किसी से बात करने के लिए या फिर बातचीत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है और एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन के लिए स्टार्टिंग ग्रीटिंग से ही की जाती है। ठीक है, it helps us connect to people and more personal level. A hello can make friends to strangers। मतलब कि ग्रीटिंग लोगों से कनेक्ट करने के लिए हमको, इससे हम लोगों को हेल्प मिलती है और पर्सनल लेवल तक की हम लोग इससे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। हेलो कैन मेक अ फ्रेंड्स विद अ टू स्ट्रेंजर्स। मान लो कि कोई एक नया व्यक्ति, अगर हम उसको हेलो करते हैं या फिर ग्रीट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमसे बात करेगा। नए इंसान से हम बात स्टार्ट कर सकते हैं ना इससे। इट कैन ब्रिंग अ स्माइल टू समवन हु इज अलोन। हेलो कैन चेंज हाउ वी फील अबाउट अ पर्सन। एक कोई अगर व्यक्ति अगर अकेला बैठा हुआ है, अगर हम उसे देख करके अगर एक छोटी सी मुस्कान के साथ अगर उससे बात करते हैं तो वो आपसे बात करेगा, आपको कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील होगा, उसे भी कंफर्टेबल फील होगा। इसलिए ग्रीटिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, ग्रीटिंग्स के टाइप क्या होते हैं? फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रीटिंग्स कौन सी होती है? हमारे ऑफिस, वर्क प्रोफेशनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में जो यूज की जाती है वो हमारा फॉर्मल ग्रीटिंग्स होता है। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हमारी पर्सनल लाइफ की होती है। ठीक है, आप इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स को अपने प्रोफेशनल लाइफ में नहीं यूज कर सकते हो। तो ग्रीटिंग कितने टाइप की होती है? टू टाइप। नाम फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रीटिंग्स कहाँ यूज की जाती है? प्रोफेशनल लाइफ में और इनफॉर्मल पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ। हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, कम से कम हम कितने अच्छे मिनट से का समझ होना आए चाहिए शॉर्ट सामने इंट्रोडक्शन? वाले। हाँ, 3 मिनट का। 3 मिनट का। और क्या ज्यादा क्या से होना ज्यादा चाहिए 3 मिनट। इंट्रोडक्शन में? मतलब सामने वाले पर्सन को समझ आए अच्छे से और शॉर्ट होना चाहिए। अब आप बताओ हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? बोलो।
अम्बा, बताओ हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको बताने में? हेलो। हाँ बोलो। हेलो। बोलो, आ रही है हाँ आपकी मैम, आवाज। मेरे को बोल रही हूँ। अम्बा, क्या क्वेश्चन किया मैम? हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए बताओ। इंट्रोडक्शन होना चाहिए 3 मिनट में, क्लियर होना चाहिए। और दिस इज नॉट सम लेंथी स्टोरी अबाउट योर लाइफ। हमारा इंट्रोडक्शन बहुत ही लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस। जब आप आपका इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो वो कम शब्दों में आपके बारे में जितना अधिक सामने वाले को बता सकते हो उतना होना चाहिए, ताकि सामने वाले का ध्यान वहां पे केंद्रित रहे। अगर आप लोग आपके बारे में बहुत सारी चीजें बताओगे तो सामने वाला फिर उस बात को सुनेगा क्या, नहीं सुनेगा, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन क्लियर और छोटा होना चाहिए, आपके बारे में उसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए जो कि बताना नेसेसरी है, ठीक है। कम से कम 3 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। ये देखो इसके पॉइंट से लिखे हुए, कीप योर इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड नॉइसी, मतलब आपका इंट्रोडक्शन छोटा होना चाहिए। टॉक अबाउट हु यू आर एंड व्हाट यू डू, आप कौन है, आप क्या करते हैं, इसके बारे में बात करो। और दूसरा, प्रिपेयर व्हाट यू आर गोइंग टू से, मतलब कि आप जो कहने जा रहे हो आपको उसकी तैयारी हमेशा रखनी चाहिए, ठीक है। नोट आगे बढ़े। हाँ, कोई ना तो। यस मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन में Yes, सबसे पहले क्या करोगे? ग्रीटिंग। फॉर्मल या इनफॉर्मल? फॉर्मल। फॉर्मल कि इनफॉर्मल बताओ। प्रोफेशनल लाइफ में फॉर्मल और पर्सनल लाइफ में इनफॉर्मल। फॉर्मल। फॉर्मल वर्क प्रोफेशन में फॉर्मल, अगर मतलब है वो सिचुएशन। क्या? अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे हो तो वहां पे आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज करोगे, ठीक है। कौन कौन Yes, सी ma'am. ग्रीटिंग यूज में आ सकती है उस टाइम? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये सब हमारी क्या है, फॉर्मल ग्रीटिंग्स है, ठीक है। यस मैम। काम को आप कितने तरीके से बता सकते हो, बताओ निकिता। क्या मैम? नेम को आप कितने तरीके से बता सकते हो और इसमें से क्या ज्यादा नहीं यूज करना है, बताओ इसको। नहीं, I am Nikita. My name is Nikita. My यूज नहीं कर सकते मैम, जैसे कि माई सेल्फ, हम आप लोग अगर जॉब में लग गए हैं तब हम माई सेल्फ बोल सकते हैं। आई एम फ्रॉम, यहाँ अपने गांव का नाम बता सकते हैं और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं।
नाम बताने के 4 तरीके होते हैं। फर्स्ट, दिस इज आपका नाम, आई एम आपका नाम, माई सेल्फ आपका नाम, माई नेम इज आपका नाम। आप इन चारों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है, अपना नाम बताने के लिए। प्लेस, आप प्लेस मतलब आप कहाँ से हो, 2 तरीके से बता सकते हो। आई एम फ्रॉम, आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहां से। लेखनी आप बताओ, प्लेस आप कैसे बताओगे? बताएंगे, जैसे कि आई एम फ्रॉम राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट, आई बिलोंग राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट। हाँ ठीक है, तो नेम और प्लेस सबको समझ में आया। नेम को आप 4 तरीकों से बता सकते हो। दिस इज आपका नाम, आई एम आपका नाम, माई सेल्फ आपका नाम, माई नेम इज। उसके बाद आगे आपका नाम। प्लेस बताने के 2 तरीके, आई एम फ्रॉम आपका नाम, उसके बाद आई बिलोंग, बिलोंग्स टू आएगा, ठीक है, बिलोंग के आगे में टू लगेगा, ठीक है। यस सर। उसके बाद क्वालिफिकेशन। हाँ बोलो। मैम, जब हम बड़े लोगों के सामने रहते हैं तो माई सेल्फ को तो यूज नहीं करेंगे ना। बेटा आप इंटरव्यू के टाइम पे कर सकते हो, अभी नहीं करोगे क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो, ठीक है। यस मैम। मैं सेल्फ बोला जाता है बट वो आपके लिए ऑप्शनल है। आपके पास 3 तरीके और है ना बताने के लिए। सबसे अच्छा ऑप्शन तो आप ये बोल सकते हो, सबसे बेस्ट ये होता है माय नेम इज, ठीक है। मैं वो नहीं बोलूँ, मैं जैसे आप लोगों के सामने या बड़े लोग हैं तो उसके सामने हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो माई सेल्फ यूज नहीं करेंगे ना, बताएंगे। हाँ ठीक है, मत करिए, लेकिन आपके ये टाइप पे होता है ये, ठीक है, आप बता सकते हो माई सेल्फ। नहीं करोगे ज्यादा अच्छा है, लेकिन नाम बताने का ये भी एक तरीका होता है माई सेल्फ, लेकिन ये ज्यादा नहीं यूज किया जाता है। यस मैम। ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये आपका इनफॉर्मल हो सकता है, ठीक है। माई सेल्फ के आगे में इनफॉर्मल लिख दो जिसको डाउट है, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, माई नेम इज, जो आपका नाम है उसको बताओगे। एंड प्लेस, आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग्स टू, ठीक है। यस मैम। उसके बाद क्या करोगे, क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन आप कैसे बताओगे? जो लोग स्कूल में है वो लोग ज्यादातर ये यूज करते हैं ना, आई एम इन क्लास 8, ये आपके बताने का गलत तरीका होता है, ठीक है। तो आप जो लोग स्कूल में है वो लोग कैसे बोल के बताएंगे, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ये बोल सकते हो। जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो लोग क्या बोलेंगे, आई एम ग्रेजुएटेड इन, आई एम ग्रेजुएटेड इन। आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ठीक है। यस मैम। कैसे बताओगे आप लोग, बताओ आपका ग्रेजुएशन। आई एम ग्रेजुएटेड बीएससी फाइनल ईयर, मतलब बीएससी इन बीएससी। और जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन का वो बताएंगे। आई एम परसुइंग में जो चीज आप अभी कर रहे हो। हाँ मैम, आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड इन केमिस्ट्री। हाँ जब आपका क्वालिफिकेशन उस टाइम जो भी कंप्लीट हुआ होगा आप उसको मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आई एम परसुइंग में जो चीज आप कर रहे हो करंट पे वो बता सकते हो। और एक आपका जो लोग कॉलेज में है वो लोग एक तरीके से ऐसे बता सकते हैं, आई एम इन बीए सेकेंड ईयर, बीए फाइनल ईयर या फिर बीएससी फाइनल ईयर, ये बता सकते हो, ठीक है। बीएससी सेकेंड ईयर, बीए फाइनल ईयर। एडिशनल क्वालिफिकेशन में क्या होगा, जो आपने आपके स्कूल कॉलेज के अलावा जो एक्स्ट्रा जो डिग्री जो आपने ली है आप उसको आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन में ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप तो कभी एमएलटी की ट्रेनिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, आई हैव डन 11th month ट्रेनिंग ऑन एमएलटी फ्रॉम DDUGKY, ठीक है। ये आपका एडिशनल स्किल्स में आएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। किए सामने? यस मैम। उसके बाद हॉबी, हॉबी में आप क्या बोल सकते हो, माय हॉबी इज रीडिंग बुक। आपकी जो भी हॉबी है आप उसको माय हॉबी के बाद में उसको मेंशन कर सकते हो।
जिसकी एक से अधिक हॉबी है वो इसकी जगह आर का प्रयोग करेगा, ठीक है। और एक से आर एक से अधिक हॉबी पे आप आर का प्रयोग करोगे। थैंक यू बोल के आप खत्म करोगे आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। इसके बाद आपका फुल इंट्रोडक्शन। स्टार्टिंग आप गुड मॉर्निंग से ही करोगे, विश करोगे सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है। उसके बाद माय नेम इज, आपका नाम, आई एम फ्रॉम, जहां से आप बिलोंग करते हो, माय फादर नेम इज, आपके पापा का नाम, ही इज, उनका प्रोफेशन, जो भी उनका प्रोफेशन है वो ऐड करोगे, ठीक है। माय मदर नेम इज, आपकी मम्मी का नाम, उसके बाद सीजा, जो भी आपकी मम्मी का प्रोफेशन है, जैसे वो अगर हाउसवाइफ है तो आप वहां पे लिख सकते हो सीजा हाउसवाइफ, ठीक है। उसके बाद आई हैव पास्ड या फिर कंप्लीटेड माय 12th स्टैंडर्ड, जो लोग स्कूल अभी पास आउट किए वो लोग ये लिखेंगे, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है वो लोग ग्रेजुएशन करेंगे। और उसके बाद फ्रॉम में जहां से आपने उसको कंप्लीट किया है वो बोलोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं स्कूल का एग्जांपल देती हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माय 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम आपके स्कूल का नाम, ठीक है। या फिर आप अगर ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया है तो आई एम ग्रेजुएटेड इन, आपका जो कोर्स है वो फ्रॉम जहां से आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो आएगा। जैसे आई एम ग्रेजुएटेड इन बीएससी फ्रॉम आपके जो कॉलेज का नाम है, जैसे कि कल्याण कॉलेज, मैंने एक एग्जांपल के लिए बोला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई एम परसुइंग इन, जो आप अभी पढ़ रहे हो, करंट में जो आप कर रहे हो उसको मेंशन करोगे, ठीक है। माय हॉबीज आर और इज, मैंने आपको बता दिया है। माय हॉबीज, जिसकी सिंगल हॉबी वो इसके साथ बोलेगा, जिनकी आर है, जिनकी डबल हॉबी है वो आर का यूज कर सकता है, ठीक है। लास्ट में माय एम इज टू बिकम अ, जो आप बनना चाहते हो वो। तो इस इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट में मनीषा आप आपका इंट्रोडक्शन देकर बताओ मुझे। जी मैम। मनीषा, गुड इवनिंग मैम। माय नेम इज मनीषा कोसरे। आई एम फ्रॉम मोहबा डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव। माय फादर्स नेम इज मिस्टर सुखचंद कोसरे। ही इज अ फार्मर। माय मदर्स नेम इज मिसिस Tara Sukhchand Kosre. She is a housewife. I have passed 12th standard. I am pursuing BSc second year. My hobbies are singing, dancing, and listening music. My aim is to become a lab technician. Thank you, ma'am. Okay. तो सबको समझ में आया कि आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है? यस मैम। यहाँ तक कि सबको क्लियर है? यस मैम। आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस मैम। किसी को कोई डाउट रहेगा तो वो लोग मुझसे क्लियर कर लेना, ठीक है? यस मैम। अभी क्लास ओवर करें? यस मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.